बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमलियात या दुनिया का किसी भी तरह का काम हो, उसमें मुवक्किलीन उलवी और मुवक्किल अर्दी का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। चाहे वो अमलियात की दुनिया का काम हो, चाहे वो दुनिया के किसी उमूर का हो। अगर कोई शख्स कोई तावीज़ ही लिख रहा हो तो उसमें तासीर के लिए उस दिन का जो फरिश्ता हाकिम है, हर दिन के अलग अलग फरिश्ते हाकिम हैं। हर दिन के अलग अलग फरिश्ते हाकिम हैं और उसके बाद दो मुवक्किलीन और है, एक है उलवी और एक है सिफली। एक मुवक्किल उलवी है और दूसरे मुवक्किल सिफली यानी अर्दी। अब वो सिफली से बाज लोग समझ लेते हैं कि वो जो काला इल्म है सिफली, वो नहीं है मुराद। सिफल से मुराद निचला और उलवी से मुराद ऊंचा है ना, वो असफलुस साफिलीन। तो सिफल के अंदर हर कोई चीज़ गंदी नहीं है या हर चीज़ गलत नहीं है। तो इसीलिए ये बात समझ ले कि मुवक्किल उलवी अगर कहा जाए तो उससे मुराद ये है कि आसमानी, और मुवक्किल सिफली अगर कहा जाए तो वो ज़मीनी। तो दुनिया के जिस किस्म के भी काम हो या रूहानियत का कोई काम हो, रूहानियत में इन मुवक्किलीन का एक बहुत बड़ा किरदार है। कोई भी रूहानी अमल हो, और मज़े की बात तो यह है कि दुनियावी उमूर में भी इनसे मदद तलब की जा सकती है। हाँ, जैसे दुनिया का कोई काम आप कर रहे हो, मिसाल के तौर पर इतवार के दिन, तो उस दिन के जो फरिश्ते हाकिम हैं उनसे मदद तलब करें। दूसरे जो फरिश्ता अर्दी है, ज़मीनी फरिश्ता है, उससे, और जो उलवी मुवक्किल है उससे, यानी उस दिन के हाकिम फरिश्ते से और मुवक्किल उलवी से और सिफली से, इन दोनों से मदद तलब करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो काम पाए तकमील को पहुँचेगी। अमल जिस दिन भी करें, आमिल को चाहिए कि इन मुवक्किलीन का नाम अदब से ले। अभी मैं तरतीबवार इन मुवक्किलीन का नाम बताता हूँ। जैसे किसी कोई तावीज़ लिख रहा हो तो तावीज़ के अंदर भी जो अभी मैं नाम मैं बताऊँगा कि किस तरीके से इनसे मदद तलब किया जाए, उस तरीके से नाम ले और कहे कि हमारे फुला काम के अंदर इसकी रूहानी फिज़ो बरक़ात हो। बात समझ आई? कोई वजीफ़ा आप पढ़ रहे हैं, उस वजीफ़े की रूहानियत हम पर ज़ाहिर हो। हत्ता कि किसी भी किस्म का काम अगर आप कर रहे हैं तो उस दिन के जो फरिश्ता, उस दिन का जो फरिश्ता है और जो दो मुवक्किलीन हैं, मुवक्किलीन उलवी और मुवक्किलीन सिफली, उन दोनों से मदद तलब करना। और मदद इसलिए तलब किया जाए ताकि आपकी जो दिली ख्वाहिश है, जायज़ ख्वाहिश है, वो पूरी हो। अब अगर हकीकत तो ये है कि कोई भी अमल के लिए एक तरह का ये राज है। क्या है? यानी ये वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आमलीन या जो जानकार लोगों ने अब तक इसको पर्दे पर नहीं लाए, या शायद तवज्जो उनकी इस तरफ ना रही हो। भी आपने अक्सर देखा कि वो कहते हैं कि हम फुला काम करते तो हमारे उस काम में, हम दुआ करते तो उसमें असर नहीं होता, हम वज़ाइफ पढ़ते तो उसमें असर नहीं होता। बराबर है? या रूहानी अमलियात करते करते एक ज़माना गुजर गया, उसमें असर नहीं है, हमारी तावीज़ में असर नहीं है, हमारी दुआओं में असर नहीं है, हम जो काम करते उसमें बरकत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है, यानी रूहानियत का एक राज है। ये बात समझ आ रहा है? यानी रूहानियत का एक राज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो असर करेगा। वो ये है कि जब भी कोई काम उमूर दुनिया का हो या रूहानियत का हो, जो भी काम करें तो उसमें इन मुवक्किलीन से मदद तलब करें ताकि इसकी बरकत से आपका वो काम पाए तकमील को पहुँचे। अब भी सुनिए, इतवार के दिन अगर कोई अमल आप करते हैं तो आपके पुश्त पे मर्दाने गैब होना चाहिए। ठीक है?
यानी हर वक्त जो भी रूहानियत का काम आप करते हैं तो मर्दाने गैब यानी रिजालुल गैब आपके पुष्ट पर ही होना चाहिए। ठीक है, अव्वले मर्दाने गैब आपके पुष्ट पर हों। दूसरे, उस दिन का इतवार के दिन की हम बता रहे हैं, इतवार के दिन के अमल अगर करना है तो अक़सम तो अलैकुम या जिब्राइलो, तो इतवार के दिन के जो क्या नाम हाकिम फरिश्ता है उसका नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस दिन के हाकिम है। अब कहना यूँ है, अक़सम तो अलैकुम या जिब्राइलो या रफ़ाइलो अबू अब्दुल्ला अल मज़हब, मेरा फुला काम सर अंजाम दो। बस हो नहीं। अब इसमें मेरा फुला काम, उसके अंदर जो भी काम आपको शामिल करना हो वो आप शामिल कर लीजिए। बहक के अस्माए इलाही अल अजल अस्सात अल औहा। बात समझ में? इतवार के दिन अगर आपको काम करना है तो उस दिन के फरिश्ता हाकिम फरिश्ते जो है उनका नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। उसके बाद एक फरिश्ते उल्वी और एक फरिश्ते एक मौकिल उल्वी और एक मौकिल सिफली का नाम हमने बताया। अब अगर कोई काम आपको पीर के दिन करना है, पीर के दिन जो भी अमलियात किए जाएंगे, आप रोज़ी के लिए भी अगर जा रहे हैं तो उनसे भी इनसे मदद तलब कर सकते हैं। पीर के दिन का ये है, अक़सम तो अलैकुम या मीकाइलो या शदहाइलो अबू नूर मरतुल अबीज़ बिन अल हारिस, मेरा फुला काम सर अंजाम दो। बहक के अस्माए इलाही अल अजल अस्सात अल औहा। ये हो गए इतवार और सोमवार के, बराबर है। अब मंगल के दिन अगर कोई अमल करना है तो उस दिन के जो फरिश्ते हैं यूं कहेंगे, अक़सम तो अलैकुम या इसराफिलो या मसाइलो, या बाज़ जगह पे ममसाइलो भी आता है, या ममसाइलो अबू महज़र अल अहमर, मेरा फुला काम सर अंजाम दो। बहक के अस्माए इलाही अल अजल अस्सात अल औहा। ठीक है। अब अगर बुध के दिन कोई काम करना हो तो बुध के दिन के जो क्या नाम है फरिश्ते हैं यूं कहेंगे, अक़सम तो अलैकुम या जिब्राइलो या नवाइलो अबुल अजाइब बरक़ान, मेरा फुला काम सर अंजाम दो। बहक के अस्माए इलाही अल अजल अस्सात अल औहा। अब जुमेरात के जो फरिश्ते हैं, जुमेरात के दिन का अमल यूं कहना है, अक़सम तो अलैकुम या मिकाइलो या सरफियाइलो अबू वलीद शमहूरश, मेरा फुला काम सर अंजाम दो। बहक के अस्माए इलाही अल अजल अस्सात अल औहा। अब उसके बाद जो है ये 2 दिन के फरिश्ते और उसके मौकिलीन उल्वी और सुफली जुमे के दिन के ये हैं, अक़सम तो अलैकुम या जिब्राइलो या ऐनियाइलो अबुल हसन ज़ौ बाहा अबीज़, मेरा फुला काम सर अंजाम दो। बहक के अस्माए इलाही अल अजल अस्सात अल औहा। अब शनिचर के दिन के जो फरिश्ते हैं वो ये है, अक़सम तो अलैकुम या इज़राइलो या कसफियाइलो अबू नूह मैमून सयाफ़ल सहाबी, मेरा फुला काम सर अंजाम दो। बहक के अस्माए इलाही अल अजल अस्सात अल औहा। ये हुए 7 दिन के मौकिलीन और फरिश्ते, 7 दिन के फरिश्ते और मौकिलीन उल्वी और सिफली। इनसे किसी भी काम के अंदर रूहानी हो या दुनियावी काम हो, इसमें इनसे मदद तलब करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी मुरादे दिली हासिल होगी। अगर कोई ये दिन के लिए होगा, रात के लिए भी यही रहेगा, रात में कोई काम चल। अब रात जैसे क्या नाम है, इसमें शब से ही जुड़ जाएगा। जैसे इतवार है तो शब इतवार से ही। हाँ, एक चीज हजरत और बता देते ना, इसको थोड़ा एडिट कर देना बनता है तो वो ये काम करने से पहले हजरत मर्दाने गैब को भी सलाम करना पड़ता है। हाँ, मर्दाने गैब का तो तरीका ये है कि जब बादे फजर, बादे उसके लिए नहीं, वीडियो बादे फजर, हाँ बादे फजर, बादे फजर मर्दाने गैब को उनका सलाम पढ़ने का जो बेहतर वक्त है वो ये है कि आप फजर के बाद जो वज़ाइफ पढ़ते हैं
ठीक है। जो भी अमलियात आपके मामूलात फ़जर के बाद के हैं, फ़जर के बाद आप अपने औराद वज़ाइफ पढ़ने के बाद मर्दाने गैब को सलाम कर लें, ठीक है। अब वो उसका पूरा एक तफसीली वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मर्दाने गैब को सलाम कर लें तो अब वो पूरे आइंदा उस टाइम के लिए 24 घंटे के लिए अपने आपकी हिमायत में रहेंगे। अब जैसे ये कुछ अमल करने बैठना है तो मर्दाने गैब को आप अपने पुश्त पर रखेंगे, तो चूंकि आपने हिमायत में तो आपसे सुबह ले लिए, अब बैठते टाइम भी अगर तसव्वुर कर लेंगे कि हमारे पुश्त पर मर्दाने गैब हैं तो मतलब इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत ठीक ठाक है। एहसास ही तो सब कुछ है, बराबर है। यानी रूहानियत की दुनिया में ये जो ख्यालात की जो कुव्वत है ये बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होता है। यानी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार आपके ख्यालात कुव्वत ख्याली का है। अब ख्याल में रखें, एहसास करें कि मर्दाने गैब, और बाकी बैठे भी कि मर्दाने गैब हमारे पुश्त पर हैं और उनकी हिमायत और मदद हमारे साथ है। उसके बाद फिर ये क्या नाम है उस दिन की, अब तरतीब उसकी यूं ही कि जब भी कोई अमल करें, देखिए अक्सर लोग का नाम है छोटे छोटे अमाल भी करते उसमें उनको रुजत हो जाती है, बराबर है। यानी मैंने बारहा देखा कि वो पीछे उस्ताद भी मतलब काफ़ी बड़े हैं, यानी पीछे पीछे बड़े आमलीन हैं, लेकिन तो भी क्या नाम है अमल करने वाले को रुजत हो जाती है। लेकिन उसकी वजह कहीं ना कहीं ये हो जाती है कि इन सब ये वो चीज़ें हैं कि जिस पे आदमी गौर नहीं करता है। अच्छा, अब ये अगर उस दिन के हाकिम फरिश्ता, जैसे मिसाल इतवार के दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उनसे बंदे ने मदद तलब कर लिया। फिर क्या नाम है मोकिल उल्वी, मोकिल सिफली से। अब जब आमिल कोई अमल करने के लिए बैठता है तो उस इलाके के जो शरीर जिन्ना होते हैं या शयातीन होते हैं, सबसे ज़्यादा दुख तो उन्हीं को पहुंचना होता है। यानी सबसे ज़्यादा परेशानी एक आमिल से अगर किसी को सबसे ज़्यादा परेशानी है तो इन्हीं शैतानी कुव्वतों को है। तो सबसे पहले उस अमल को नाकिस करने के लिए उस आमिल को परेशान करते हैं ताकि इसके पास कोई रूहानी असलहा आने ही ना पावे। अब जाहिर बात है उस अमल में अगर वो कामयाब हो गया तो मुकम्मल उसके पास एक रूहानी असलहा आ गया ना, तो वो क्यों चाहेगा कि भाई हमारे ऊपर मारने वाला कोई असलहा आपके पास आवे। तो अब आप उस दिन के मोकिल उल्वी और मोकिल सिफली और उस दिन के फरिश्ते से जब मदद तलब कर लेते, अब अगर किसी तरह की मुदाखलत किया तो एक झटके में अगर एक पंजा भी मार दिए तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा वो, क्योंकि उस दिन के हाकिम जो मोकिल है पूरे ज़मीन का, उसकी भी आपने मदद तलब की और उसके हिफ्ज़ व अमान में आप आ गए। और आसमानी दुनिया का जो मोकिल है उससे भी आपने मदद तलब की। उससे बढ़ करके कि उस दिन का जो हाकिम फरिश्ता है उससे भी आपने मदद तलब की। तो जितने वो निगरान हैं उस दिन के हाकिमीन है, उनसे आपने पनाह, उनकी पनाह में आप हैं। तो क्या मजाल है कि कोई छोड़ भैया आपके ऊपर हाथ उठा सके, है ना। क्योंकि अभी भाई इनके पास पावर वाले हैं ना, अल्लाह ने उस दिन का हाकिम इनको बनाया हुआ है। तो ये इसमें बड़ी हिकमत ये पोशीदा है कि कोई भी अमल चाहे छोटा करें या बड़ा करें तो ये काम कर ले तो यानी कामयाबी की यकीनी तौर पर 100% उम्मीद है। और यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि कामयाबी ही होगा वो, और नुकसानात के कोई पहलू नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तरह के रूहानी ज़ेवरात से हम सबको मामूर फरमाए और इस तरह की बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये 7 दिन के मोकिलिन उल्वी सिफली और उसके फरिश्तों की रहमत और उनकी तवज्जो हम सब पर हो। आमीन फुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।